वेलकम बैक फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने फार्मेसी फ्रेंड चैनल में। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेराइल एंड नॉन स्टेराइल प्रिपरेशंस के पार्ट 3 में फॉर्मुलेशन ऑफ पेरेंटल, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड प्रोसेसिंग, टेस्ट ऑफ स्टेरिलिटी, टेस्ट ऑफ पायरोजन। तो फॉर्मुलेशन ऑफ पेरेंटल्स की फॉर्मुलेशन में हम निम्नलिखित 4 चीज़ों का उपयोग करते हैं। नंबर 1 व्हीकल्स, नंबर 2 एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स, नंबर 3 एंटीऑक्सीडेंट्स, नंबर 4 बफर्स। नंबर 1 व्हीकल। इंजेक्शन की प्रिपरेशन में कॉमनली 2 टाइप्स के व्हीकल का यूज़ करते हैं। एक्वस व्हीकल, सेकंड है नॉन एक्वस व्हीकल्स। एक्वस व्हीकल, जिस इंजेक्शन की प्रिपरेशन में व्हीकल के रूप में वाटर का उपयोग किया जाता है उन्हें एक्वस व्हीकल कहते हैं। वाटर का उपयोग बहुत सी इंजेक्शन प्रिपरेशन में किया जाता है ताकि शरीर में आसान और सेफ तरीके से एडमिनिस्टर किया जा सके। बहुत से एक्वस व्हीकल्स उपयोग में लिए जाते हैं। वाटर फॉर इंजेक्शन फ्री फ्रॉम CO2, वाटर फॉर इंजेक्शन फ्री फ्रॉम डिजॉल्व एयर। इंजेक्शन के लिए वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल इम्प्यूरिटी हाइड्रोजन से मुक्त स्टिल वाटर का उपयोग करना चाहिए। नॉन एक्वस व्हीकल्स, जिन इंजेक्शन प्रिपरेशन में व्हीकल्स के रूप में वाटर की जगह ऑयल्स एंड अल्कोहल का यूज़ किया जाता है उन्हें नॉन एक्वस व्हीकल कहते हैं। जैसे कोकोनट सीड ऑयल, आलमंड ऑयल व्हीकल के रूप में यूज़ किया जाता है। इन ऑयल व्हीकल्स का उपयोग तब किया जाता है जब दवा के लगातार प्रवाह की आवश्यकता होती है या दवाएं घुलनशील या पानी में थोड़ी घुलनशील होती हैं। इन एथाइल अल्कोहल का उपयोग वेरियस डोज में किया जाता है, जैसे हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन के निर्माण में किया जाता है। हाइड्रोकोर्टिसोन पानी में अघुलनशील है, इसलिए 50% अल्कोहल का उपयोग करके घोल बनाया जाता है। अल्कोहल इंजेक्शन जिस स्थान पर लगाया जाता है वहाँ दर्द और ऊतक क्षति का कारण बनती है, इसलिए आमतौर पर इनका उपयोग नहीं किया जाता है। एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स पदार्थ स्टोर के दौरान माइक्रो ऑर्गेनिज्म के विकास को रोकते हैं। एंटीबैक्टीरियल एजेंट को सिंगल डोज कंटेनर में रखा जाता है। हाँ, पेरेंटल प्रिपरेशन को फिल्ट्रेशन मेथड द्वारा ट्रायल किया जाता है। आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कुछ एंटीबैक्टीरियल एजेंट निम्नलिखित हैं। नंबर 1 फिनॉल 0.5%, क्रिसोल 0.3%, नंबर 3 क्लोरोक्रिसोल 0.2%, नंबर 4 मिथाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट 0.002%। एंटीऑक्सीडेंट्स, मेडिसिन के ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग फॉर्मुलेशन में किया जाता है। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट थायोयूरिया, एस्कॉर्बिक एसिड और सोडियम मेथाबिक सल्फेट है। नंबर 4 बफर्स, ये पदार्थ जिन्हें रिक्वायर्ड रेंज के अंदर pH बनाए रखने के लिए प्रिपरेशन में जोड़ा जाता है। बफर्स का मुख्य कार्य पेरेंटल प्रिपरेशन में pH को बनाए रखना है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड प्रोसेसिंग। नंबर 1 क्लीनिंग ऑफ इक्विपमेंट, नंबर 2 क्लीनिंग ऑफ कंटेनर्स एंड क्लोजर्स, नंबर 3 प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, नंबर 4 फिल्ट्रेशन, नंबर 5 फिल्ट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन एम्पुल्स एंड वाइल्स, नंबर 6 सीलिंग, नंबर 7 स्टेरिलाइजेशन, नंबर 8 टेस्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। नंबर 1 क्लीनिंग ऑफ इक्विपमेंट्स, सभी उपकरणों को अलग अलग किया जाना चाहिए ताकि प्रभावी डिटर्जेंट का उपयोग करके आंतरिक भाग को कड़े ब्रश से अच्छी तरह साफ किया जा सके। फिर डिस्टिल्ड वाटर से अच्छी तरह साफ किया जाता है। कभी कांच से बने पदार्थ रबर ट्यूबिंग के लिए डाइक्रोमेट घोल का उपयोग किया जाता है और बाद में डिस्टिल्ड वाटर से धो लिया जाता है। नंबर 2 क्लीनिंग ऑफ कंटेनर्स एंड क्लोजर्स, पेरेंटल प्रोडक्ट्स के कंटेनर्स की सफाई के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण उपलब्ध हैं। 0.5% सोडियम फास्फेट के गर्म घोल में क्लोजर को जोर से हिलाया जाता है, कई बार पानी से और अंत में डिस्टिल्ड वाटर से धो लिया जाता है। नंबर 3 प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, तैयार किया जाने वाला प्रोडक्ट एक्वस सॉल्यूशन या ऑयल सॉल्यूशन के रूप में हो सकता है। बहुत से इंग्रेडिएंट के विभिन्न फॉर्मुलेशन को एक स्थान पर एकत्र किया जाता है जहां पर कंपाउंडिंग की जाती है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सॉल्यूशन एसेप्टिक कंडीशन में तैयार किया जाना चाहिए। नंबर 4 फिल्ट्रेशन, यदि सॉल्यूशन में कोई फॉरेन पार्टिकल है तो इसे बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर जैसे मेम्ब्रेन फिल्टर एंड सिल्टेड ग्लास फिल्टर के माध्यम से फिल्टर किया जाना चाहिए। मेम्ब्रेन फिल्टर विभिन्न प्रकार के पॉलीमर जैसे सेलुलोज एस्टर्स, पॉलीवाइनिलिडीन फ्लूराइड से बना होता है। मेम्ब्रेन फिल्टर को ऑटोक्लेव या स्टीमिंग द्वारा आसानी से साफ किया जा सकता है। फिलिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन एम्पुल्स एंड वाइल्स, फिल्टर किए गए प्रोडक्ट को एसेप्टिक कंडीशन में सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक मशीन की सहायता से एम्पुल्स या वाइल्स में भर दिया जाता है। ऐसे केसेस में सभी मटेरियल स्टेराइल ईयर में भरे जाते हैं और स्टेराइल ईयर को मेंटेन रखने के लिए लैमिनार ईयर फ्लो ब्रांच का उपयोग करते हैं जो बहुत ही क्लीन ईयर प्रोवाइड करती है।
हवा समांतर रेखाओं के साथ बहती है और सारे धूल झड़ा देती है। एम्प्यूल भरते समय सावधानी बरती जानी चाहिए। सीलिंग के समय दरार और धुंधलापन को रोकने के लिए सुई एम्प्यूल की गर्दन को नहीं छूनी चाहिए। नंबर 6 सीलिंग केवल एसेप्टिक कंडीशन में फिलिंग के तुरंत बाद की जानी चाहिए। एम्प्यूल्स की सीलिंग दो तरीके से की जाती है। नंबर 1 टिप सीलिंग फ्यूजन मेथड। नंबर 2 पुल सीलिंग मेथड। टिप सीलिंग में एम्प्यूल्स की नोक को पिघलाया जाता है और सभी तरफ से गर्मी प्रदान की जाती है। इसके पिघलने से एक मनका बन जाएगा और इस तरह से ओपनिंग वाइल बंद हो जाती है। पुल सीलिंग मेथड में एम्प्यूल की टिप के नीचे का शीशा पिघलाया जाता है और समान रूप से घुमाया जाता है। जैसे ही कांच पिघलने लगता है एम्प्यूल की नोक को खींचा जाता है और वायल को वैक्यूम की मदद से रबर क्लोजर को फिट करके सील कर दिया जाता है और फिर एल्यूमिनियम कैप को या तो हाथ से या मैकेनिकल मेथड से बंद कर दिया जाता है। नंबर 7 स्टरलाइजेशन। प्रिपरेशन के आधार पर विभिन्न तरीके से स्टरलाइजेशन की जाती है। ड्रग के केसेस में स्टरलाइजेशन या तो ऑटोक्लेव में 115 डिग्री से 116 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर 30 मिनट के लिए या ओवन में 150 से 160 सेल्सियस पर 1 घंटे के लिए की जाती है। लो लेवल ड्रग्स के लिए बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर के माध्यम से इलेक्ट्रॉन द्वारा स्टरलाइजेशन की जाती है। ऑयल व्हीकल के केस में ड्राई हीट मेथड द्वारा स्टरलाइजेशन की जाती है। नंबर 8 टेस्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। पेरेंटल्स की क्वालिटी बनाए रखने के लिए निम्नलिखित टेस्ट किए जाते हैं। नंबर 1 स्टेरिलिटी टेस्ट। नंबर 2 क्लियरिटी टेस्ट। नंबर 3 लीकेज टेस्ट। पायरोजन टेस्ट। नंबर 1 स्टेरिलिटी टेस्टिंग। स्टेरिलिटी टेस्ट के लिए सभी पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए IP मतलब इंडियन फार्माकोपिया ऑफिशियल टेस्ट का पालन करना चाहिए। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट लिविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म और स्पोर्स से फ्री होना चाहिए। किए जाने वाले सैंपल को एरोबिक और एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए एसेप्टिक कंडीशन के तहत मीडिया युक्त टेस्ट ट्यूब में रख दिया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ का आसानी से पता लगाया जा सकता है। टेस्ट मेथड संभाव्यता पर निर्भर करती है तथा नमूना लेकर उसे उपयुक्त माध्यम में स्टरलाइजेशन मेथड ट्रांसफर किया जाता है। इसके बाद उपयुक्त तापमान पर इनक्यूबेटर्स में रख दिया जाता है। माध्यम का पात्र बिना सैंपल डाले ही रखा जाता है जो कंट्रोल माध्यम का कार्य करता है। यदि प्रोडक्ट में बैक्टीरिया होंगे तो उनकी वृद्धि को आसानी से देखा जा सकता है। यदि परीक्षण ऋणात्मक पाया जाता है तथा नियंत्रण माध्यम में ऋणात्मक परीक्षण पाया जाता है तो नमूना परीक्षण फेल समझा जाता है। यदि नमूने में तथा दोनों में ऋणात्मक टेस्ट दिखाई देता है तो नमूना परीक्षण पास समझा जाता है तथा उस बैच को जीवाणुहीन समझा जाता है। सेकंड पायरोजन टेस्ट सभी एक्वस प्रिपरेशन प्रोडक्ट में पायरोजन की प्रेजेंस या एब्सेंस की जांच करने के लिए किया जाता है। इस टेस्ट को करने के लिए खरगोशों का उपयोग किया जाता है। परीक्षण इंजेक्शन को 38 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और खरगोश के वजन के 0.5% से 10 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम की खुराक को कान की नस के माध्यम से धीरे धीरे इंजेक्ट किया जाता है। थर्मोमीटर द्वारा प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर उनका तापमान लिया जाता है। यदि तीनों खरगोश के शरीर की औसत तापमान में वृद्धि 1.4 सेल्सियस से अधिक नहीं होती है या किसी भी खरगोश के तापमान में वृद्धि 0.6 सेल्सियस से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि तापमान में वृद्धि इस सीमा के अंतर्गत की होती है तो नमूना टेस्ट पास समझा जाता है। यदि तापमान में वृद्धि निश्चित सीमा से अधिक पाई जाती है तो टेस्ट फेल समझा जाता है। लीकेज टेस्ट। इस परीक्षण के अंतर्गत एम्प्यूल्स वायल्स बोतल के लीकेज की टेस्टिंग की जाती है। इसके अंतर्गत सील किए गए पात्रों को रंगीन जल में डुबोकर दाब कम कर दिया जाता है। रंगीन जल के रूप में 1% मिथाइलिन ब्लू के घोल का प्रयोग किया जाता है। एम्प्यूल को गर्म जल में तथा बाद में ठंडे रंगीन जल में डाला जाता है। इससे गर्म द्रव सिकुड़ता है तथा यह कहीं छिद्र हो तो रंगीन द्रव उसके अंदर घुसकर रंगीन कर देगा। अतः इस प्रकार के रंगीन एम्प्यूल को रिजेक्ट कर दिया जाता है।